हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं और जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जुड़ने के साथ साथ हम ये चाहेंगे कि आपको कुछ नया दिया जाए, कुछ नए तरीके में, नए बदलाव में। और बदलाव ज़रूरी है। बदलाव में यूँ नहीं बदलाव है, आपको बस बताने का तरीका बदलने का है। तो हम आज पढ़ते हैं क्या चीज़ कि क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़ना है। तो हमको क्या करना है, जो एनसीईआरटी बदल बदल के देती है सब्जेक्ट टॉपिक को, हमको उसको देखना है, बदलना। ऐसे टॉपिक को आपको देखना है। सिलेबस भी चेंज हो रहा है, तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यू टॉपिक, न्यू सिलेबस, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या चीज़, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। किसमें? फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है और आपका बताता है कि आपको बुखार है कि नहीं है, ठीक। अगर बुखार है तब जाते हैं तो, और नहीं अगर अदर के लिए जाते हैं तो आपको उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको बुखार है, आप जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या करता है, थर्मामीटर लगाता है और आपका टेम्परेचर बताता है। लेकिन टेम्परेचर किस में बताता है? वो फ़ारेनहाइट में, उसी में देखता है और बताता है। तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर बुखार है कि नहीं है, क्योंकि शरीर का जो टेम्परेचर होता है बढ़ता है, हीट होता है। तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है कि हमको क्या करना है, टेम्परेचर के बारे में जानना है, यानी फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे क्या चीज़, सूत्र, फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? सूत्र लिखते हैं, ठीक ना। यानी सूत्र, यानी कह लीजिए इसको फार्मूला। क्या लिखेंगे हम? सूत्र यानी फार्मूला। और फार्मूला जब लिखेंगे तो उसी पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक ही फार्मूला होगा, एक ही फार्मूला से दोनों सॉल्व हो जाएगा। बस इसको समझने की बात है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या लिखा है, फ़ारेनहाइट, ठीक ना। क्या लिखा? फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट को हम किस में शो करते हैं? यफ से। यफ यानी डिग्री का लीजिए, इसको फ़ारेनहाइट बोला जाता है, ठीक ना। फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को हम शो करते हैं इस तरह से, सी के ऊपर जीरो बना देंगे यानी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। एफ के ऊपर जीरो बना देंगे तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों पे फार्मूला हम बनाएंगे, ठीक है ना। फार्मूला बनेंगे और उसी फार्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। जब याद कर लेंगे और उसी फार्मूले पे किसी भी डिग्री सेल्सियस के जो मान है उसको रखते जाएंगे, सवाल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फार्मूले में क्या करेंगे आप, यानी फ़ारेनहाइट बराबर क्या करेंगे, 9/5। क्या करेंगे, 9/5। और इधर लिखेंगे क्या चीज़, डिग्री सेल्सियस। आप प्लस क्या कर देंगे आप, 32। ये क्या है, आपका फार्मूला है, ठीक है। क्या है, फार्मूला है। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस मान दिया तो यहाँ रखेंगे, फ़ारेनहाइट मान दिया है तो यहाँ रखेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, आप चेंज कर देंगे। तो सपोज कीजिए कि आपके सामने दे दिया है कि 45, क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस। इसको किस में चेंज करना है, यानी फ़ारेनहाइट में, ठीक। किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो हम 45 को 45 की जगह पर रखेंगे, देखिए, यानी फ़ारेनहाइट बराबर क्या है, 9/5। इसमें कर देंगे क्या चीज़, 45। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 45 लिख देंगे। अब प्लस क्या कर देंगे हम, 32, ठीक। अब इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ से इसको काट देंगे। कितने बार में कटेगा, 9, ठीक। 9 5 9 45, ठीक है, या 9 5 45, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, 9 गुणित क्या हो जाएगा, 9। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका, 32, क्योंकि 9 और 9 क्या क्या हो जाएगा आपका, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 9 81। अब प्लस क्या हो जाएगा आपका
32। ठीक, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 2 और 1 3, 8 3 11। ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपने 45 डिग्री सेल्सियस का मान, यानी 45 डिग्री सेल्सियस का मान, यानी अपने 45 डिग्री सेल्सियस का मान कितना निकाला फ़ारेनहाइट में, 113 फ़ारेनहाइट। क्या निकाला, 113 फ़ारेनहाइट अपने निकाल दिया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया कि बस क्या करना है, यफ यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5, ब्रैकेट में क्या कर देंगे, डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और 45 डिग्री सेल्सियस को हम क्या करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो हम फ़ारेनहाइट है ये इधर पॉइंट 45 डिग्री से, यानी इस पे मान क्या कर देंगे, हम रख देंगे, यानी हमने यहाँ पे रखा और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक ना, डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 कट जाएगा। कटने के बाद फिर 9 × 9 यानी क्या हो, 9 81 और प्लस क्या हो जाएगा 32, सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 113। ये आपका निकल गया फ़ारेनहाइट का। इसी तरह से आपको समझना है कि हमको क्या करना है, देखना है कि हम फ़ारेनहाइट यानी कोई चीज़ डिग्री सेल्सियस में दे दिए तो फ़ारेनहाइट में चेंज, अब कोई फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। ठीक, देखते हैं हम उसके लिए दूसरा इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, इसी फार्मूले पर लगेगा वो। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा जा रहा है, जिसे आपके सामने एक एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हमने लिख दिया कितना कि 38, क्या हो गया 38 फ़ारेनहाइट बराबर कितना कर दिया, इसको चेंज करना है किस में, यानी डिग्री सेल्सियस में। किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में, यानी इतने फ़ारेनहाइट को। तो इसका मान क्या रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे इन इसी फार्मूले में, यानी फ़ारेनहाइट का मान यहाँ इतना है तो क्या कर देंगे 38 फ़ारेनहाइट बराबर 9 क्या कर देंगे 5। ठीक, ब्रैकेट में क्या है डिग्री सेल्सियस प्लस क्या हो जाएगा आपका 32। ठीक, ये आपका हो गया, यानी हमने यफ का मान क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब इसको क्या कर देंगे, हम पक्षांतर कर देंगे इसको, यानी 38 अब माइनस क्या हो जाएगा आपका 32 बराबर 9/5, ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में मान हो जाएगा। ठीक, इसको हम ला दिए तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 बराबर 9 क्या हो जाएगा आपका 5, ये क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस मान हो गया। अब इसको क्या कर देंगे, हम पलट देंगे। ठीक, डिग्री सेल्सियस बराबर, यानी डिग्री सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा 6 × क्या हो जाएगा 5, 6 × 5 क्या हो जाएगा 9, यानी इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 30/9, 5 6 के 30 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 9 27, 3 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 3 और 3 आएगा, क्या चीज़ डिग्री सेल्सियस। यानी कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यानी कह सकते हैं आप कि 38 फ़ारेनहाइट कितना है 38 फ़ारेनहाइट बराबर 3.33 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 3.33 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम क्या करेंगे, किसी को भी हम फ़ारेनहाइट में है या डिग्री सेल्सियस में है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मान को निकाल सकते हैं आराम से। आप इससे संबंधित आप किसी भी डिग्री सेल्सियस का मान और फ़ारेनहाइट का मान इसी फार्मूले पर रख के लगाना है। जहाँ डिग्री सेल्सियस का मान दिया वहाँ रख डिग्री सेल्सियस का मान रखेंगे, जहाँ फ़ारेनहाइट का मान दिया फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का मान दिया है तो डिग्री सेल्सियस में पूछेगा, डिग्री सेल्सियस का मान दिया है तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा। ठीक है, इतना चीज़ तो हो गया। अब बाय द वे डिग्री सेल्सियस में आ गया है। ठीक, अब क्या हो गया, डिग्री सेल्सियस में मान आ गया तो उसको क्या कर देंगे आप, अगर केल्विन में चेंज करना है, ठीक ना, क्या करना है केल्विन में, तो केल्विन में चेंज करना है तो उसको देख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए,
फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आपने चेंज किया, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर लिया। लेकिन अगर केल्विन में दे दिया है, ठीक, और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, या डिग्री सेल्सियस में दे दिया है तो केल्विन में चेंज करना है, तो इसके लिए भी फार्मूला है। ठीक, इसके लिए भी फार्मूला है। तो इसके लिए फार्मूला क्या कर लेंगे आप, देखिए लिख लेंगे कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर देंगे 273। 0.15 आता है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, इसको नहीं लेते हैं पॉइंट को। ठीक है, हम जनरली क्या करते हैं, इतना ही पे निकाल लेते हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस का मान लगभग पूर्णांक में ही लिया जाता है, पॉइंट में बहुत कम लिया जाता है। ठीक है, रेयर केस में लिया जाता है, तो इतना मान होता है। ठीक, तो एक फार्मूला ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब दूसरा फार्मूला इसका क्या हो जाएगा आपका, डिग्री सेल्सियस बराबर यानी केल्विन माइनस क्या हो जाएगा आपका 273। यानी 273 को क्या करना, एक बार जोड़ना है डिग्री सेल्सियस में, और केल्विन में जब है उसका मान तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो डिग्री सेल्सियस का मान निकल जाएगा। जिससे आपके सामने रख दिया जाए एक एक एग्जाम्पल, कि अगर हमने दे दिया 300 क्या है केल्विन दे दिया, इसको क्या करना है, किस में चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो इसी फार्मूले पर लगा दीजिए। ठीक ना, यहाँ पे लगा देंगे डिग्री सेल्सियस बराबर, यानी केल्विन का मान कितना है 300, यहाँ पे कर देंगे क्या चीज़, आप 300 कर दिए माइनस 273, तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ से घटाएंगे, इसको क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 27। इसको चेक भी करना है कि हमारा सही है कि गलत है। तो 273 में आप 27 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 300 आपका हो जाएगा। यहीं पे जोड़ लीजिए 273 प्लस क्या है हो जाएगा आपका 27, जोड़ दीजिए 0 7 2 9 1 10 को 0 और 2 1 3, यानी आपका 300 आ गया। तो आपका क्या हो गया, ये सवाल सही है। ठीक, उसी तरह से हम देखते हैं कि देखिए उसी तरह से हम देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, केल्विन में। ठीक, तो केल्विन में चेंज करना है, तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से सॉल्व करना है। इस फार्मूले पे देखिए केल्विन बराबर 25 डिग्री सेल्सियस का रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे 25 अब प्लस 273, क्या कर देंगे 273। अब केल्विन का मान यहाँ पे निकल गया, देखिए 5 3 8 हो जाएगा, और 7 2 9, यानी 298 केल्विन। ठीक ना, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन्हीं फार्मूलों के द्वारा। बस याद करना है आपको, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से, और उसके बाद से किसी का भी आप निकाल सकते हैं। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से इसको दिमाग में बिठाइए और याद कीजिए। धन्यवाद।